Hello dear students, so in this video we are recording derivation of magnifying power for telescope. Okay, so to be precise we are doing this for refracting telescope because हमारे NCERT में जो syllabus के हिसाब से जो ये डिटेल में आपको जो पढ़ना है वो यही रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आपको डेरिवेशन नहीं है, उसका सिर्फ आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ना होता है। उस हाउ डज इट हेल्प to overcome the challenges in refracting telescope. तो reflecting telescope का सिर्फ एक रे डायग्राम and how it is helping to address the problems here. So उससे तो कुछ नहीं, बट डिटेल में जो हमें पढ़ना है रे डायग्राम्स और मैग्निफिकेशन वो हमको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का ही पढ़ना है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है लेंस, यहाँ पे आईपीस लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको मालूम है कि इसमें ऑब्जेक्ट तो हमेशा इन्फिनिटी में होगा क्योंकि टेलीस्कोप का कम ही होता है कि बहुत दूर की चीज़ को बेसिकली देखने के लिए हेल्प करता है। राइट, आपको पता होगा ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है मेन यूसेज में। सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके पास कोई चीज़ है उसी को बड़ा कर देते हैं, बट चीज़ बहुत छोटी है साइज़ में, तो वहाँ पे लिमिटेशन है साइज़ का। यहाँ पे लिमिटेशन साइज़ का नहीं है, चीज़ तो बहुत बड़ी है। मतलब वी आर जनरली यूजिंग दिस फॉर व्यूइंग स्टार्स और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स अभी, लेकिन वो इतने दूर है कि उसके से हमको देख नहीं पाते, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें आप देखोगे तो स्टार्टिंग में दो पैरेलल रेज आती हैं सर इनफाइनाइट से। ठीक है, वो रिफ्रैक्ट होके एक पहले इमेज बनाती हैं। ये जो इमेज बनी है ये दूसरे के लिए आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और आईपीस इसके जो है फाइनल मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। सो अगेन जैसे इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसमें भी दो लेवल का मैग्नीफिकेशन हो रहा है। तो ये एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव का काम है यहाँ पे एक्चुअली मैग्नीफाई करना नहीं है, टू बी प्रिसाइज। ऑब्जेक्टिव का काम है कि आप एक इमेज बना लो, रियल इमेज, जिसको कोई मैग्नीफाई कर सके। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव का पर्पस यहाँ पे होता है कि जस्ट टू क्रिएट अ गुड इंटेंसिटी वाला इमेज, ताकि आप उस गुड इंटेंसिटी वाले इमेज को आप मैग्नीफाई कर पाओ। दैट इज़ द पर्पस। इसीलिए ऑब्जेक्टिव का अपर्चर जो है काफ़ी लार्ज होता है, इसीलिए कि ताकि आप उसमें इंटेंसिटी की इमेज बना पाओ। ठीक है, तो खैर रे डायग्राम के पर्सपेक्टिव से हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक हमारी इमेज बन गई और इसने फिर फाइनली इसकी यहाँ इमेज बना दी। इसको बोल देते हैं हम लोग, लेट से क्या बोल देते हैं, P डैश Q डैश। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आप समझ रहे हो कि ये पैरेलल रेज आ रही हैं तो ये कहाँ मीट होंगी। ये पैरेलल रेज आती हैं तो ये हमेशा लेंस के कहाँ मीट होती है, ये फोकल प्लेन में। मतलब क्योंकि ये बेसिकली पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो बेसिकली फोकस पॉइंट पे ना होके, फोकस पे ना होके ये फोकल प्लेन पे कहीं ना कहीं ये कट करेंगी। तो आप समझ सकते हो कि ये जो डिस्टेंस होगी डियर, ये एफ होगी, मतलब दिस विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। बहुत क्लियर है, पैरेलल आ रही है तो यहाँ फोकस होगी। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम यू ई बोल देते हैं, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस, और यहाँ से आपकी जो इमेज बन रही है ये P डैश Q डैश बन रही है। ठीक है, तो आप समझ लो मैग्नीफिकेशन के लिए क्या करना होता है, हमको वही करना होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो अल्फा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है ऑब्जेक्ट जो सबटेंड कर रहा है। बेसिकली जब आप कैसे कि आप अगर मतलब विदाउट एनी हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप देखोगे तो ये वाला एंगल है अल्फा और यही एंगल अल्फा ये भी है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल सामने सामने दिख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा करोगे अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि बहुत दूर की ऑब्जेक्ट है तो आई पे बहुत छोटा एंगल बनाएगा, तो अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा, और वो क्या हो जाएगा आप देखो तो पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू अपॉन ओ क्यू दिख रहा है आपको। तो पी क्यू ओ क्यू क्या है, ओ क्यू इज आवर एफ ओ, तो होगा पी क्यू अपॉन एफ ओ। इसी तरीके से अगर आप बीटा देखो तो बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, इमेज का एंगल सबटेंडेड बाय, देखो ये हो रहा है राइट, ये एंगल सबटेंड हो रहा है आई पे, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन ई क्यू, पी क्यू अपॉन ई क्यू। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू दिस। मैग्नीफिकेशन क्या होता है भाई, मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा बाई अल्फा। बीटा बाई अल्फा मतलब पी क्यू बाई यू ई, पी क्यू बाई, अच्छा ई क्यू को हमने एक चीज़ और किया, पी क्यू को हमने पी क्यू लिखा है और ई क्यू को हमने यू ई लिखा है ना, ई क्यू वॉज यू ई, तो उसको हमने पी क्यू बाई यू ई लिख लिया और ये पी क्यू बाई एफ ओ हो गया। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, एफ ओ बाई यू ई। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला तैयार हो गया, पी ना एफ ओ बाई यू ई। अब इसके दो स्पेशलाइज केस है, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, हम इसके दो जो स्पेशलाइज केस हैं वो यूज़ करते हैं, तो उस पर जा रहे हैं हम।
पहला केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट या फिर रिलैक्स डाई, मतलब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इस केस में आप समझ सकते हो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, FO/UE। अगर फाइनल इमेज VE जो बनी है वो इन्फिनिटी पे बनी है, मतलब ये कौन सी इमेज की बात कर रहे हैं हम, ये वाली इमेज। ये अगर इन्फिनिटी पे बन रही है इसका मतलब ये इवन ये UE भी क्या होगा, FE के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका UE इज इक्वल टू FE हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल आ जाएगा FO/FE। FO/FE इससे आप समझ सकते हो कि FO जितना ज़्यादा हो उतना फ़ायदा है हमारा, और FE जितना कम हो उतना फ़ायदा है, राइट। FO should be as large as possible, FE should be as small as possible to maximize the magnification या magnifying power to be precise for this। और इस केस में जो हमारी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आती है वो क्या आएगी, FO+FE। लेंथ मतलब इन दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, FO+UE, और UE इस केस में क्या है, FE। ठीक है, FO+FE इज दिस थिंग, और ये है FO/FE। ठीक, ओके। अच्छा, सेकेंड केस मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन या फिर इसको बोलते हैं स्ट्रेन डाई, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D। देखो स्टार्टिंग फॉर्मूला हमारा यही है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू FO/UE, जो हमने फर्स्ट β/α का ड्राइव किया। अब यहाँ पे UE को देखना पड़ेगा क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, V इज इक्वल टू -D ले लेंगे। ये हमारा फाइनल इमेज कहाँ बना है, फाइनल इमेज हमारा बना है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी, -D है, ये माइनस में लूँगा मैं, ठीक है। तो ये -D हुआ, ये -D हो गया। U इज इक्वल टू -UE था, ठीक है। F इज इक्वल टू FE था, तो यहाँ से लेंस फॉर्मूला लगाया 1/V - 1/V इक्वल टू 1/F। तो 1/V 1/-D -1/-UE इज इक्वल टू 1/FE। तो यहाँ से आ गया 1/UE इज इक्वल टू 1/D को मैंने उधर भेज दिया, 1/D प्लस 1/FE। तो 1/UE की आ गया यहाँ पे D इंटू FE, FE प्लस D। मैग्नीफिकेशन FO/UE, बस हमको 1/UE की वैल्यू डालनी है, ये 1/UE है, सीधा हम 1/UE को प्लग इन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, FO इंटू D प्लस FE अपॉन FE इंटू D। ठीक है, FO/FE को आप यहीं छोड़ दो, जो ये D है इसको सेपरेट कर लो, तो ये एक बार D/D हो जाएगा 1, एक हो जाएगा FE/D। ये आपका फॉर्मूला आ गया फॉर द स्ट्रेन डाई, FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। ये थोड़ा सा चेंज है, हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्मूले में D/FE आता था। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि डियर यहाँ पे FE/D आता है, FE/D, FO/FE 1 plus FE/D। Okay, so this was the derivation of a refracting telescope magnifying formula. Thank you very much.